हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, 67वां जो बीपीएससी होने वाला है उसका टेस्ट नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप देना चाहते हैं टेस्ट या मेंस आंसर राइटिंग लिखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन करें, वहाँ से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है कि व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ नेशनल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 350 ख, ठीक है ना, जिसको आर्टिकल 350 बी बोलते हैं, ठीक है ना, उसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है कि उसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है कि अपॉइंट करता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है ना, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहले कब अपॉइंट किया गया था। ठीक है, एक किया गया था दोस्तों 1957 में, 1957 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? 52। तो 52 को देखोगे दोस्तों, इसमें से क्या है कि ये जो है ए भी सही है और डी जो है ए भी सही है। ठीक है ना, अब कैसे सही है देखो। अब बोल रहा है कि द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ 3-tier अरेंजमेंट हैज बीन मेड इन रिलेशन टू द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। अगर आप देखोगे तो पावर को 3 भागों में बांटा गया है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, और डी देखो, टू कंटेस्ट द इलेक्शन एज अ कैंडिडेट अ पर्सन मस्ट बी रजिस्टर अंडर सेक्शन 4A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 2 ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 53 देखो, 53 क्या बोल रहा है कि टू हुम इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ग्रांटेड। मतलब क्या है कि 53 में जो न्यायिक समीक्षा सिद्धांत का पावर किसको ग्रांट किया गया है। तो आपको पता होगा कि न्यायिक समीक्षा जो है, जुडिशियल रिव्यू है, वो दोनों को मिलता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। इससे क्या होगा कि कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसको खत्म कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 53वां का ई। ठीक है, 54 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर इज नॉट अवेलेबल टू द इंडियन प्रेसिडेंट। अगर इंग्लिश में देखो तो यहाँ पर थोड़ा गलत दे दिया है, समझ रहे हो ना। एक्सट्रीम वीटो पावर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें क्या हो जाएगा ई। ठीक है, क्योंकि ना हमारे पास देखो, अब वीटो पावर में कौन कौन वीटो पावर होता है। एक होता है सस्पेंसिव। ठीक है, सेकेंड क्या होता है? पॉकेट वीटो। थर्ड क्या होता है? एब्सोल्यूट। तो ये जो तीनों जो वीटो है ना, ये हमारे पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। एक और होता है क्वालिफाइड, तो वो हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दे दिया है, एक्सट्रीम वीटो दे दिया है, स्पेशल वीटो दे दिया है, और यहाँ पर नॉट पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा ई आंसर। ठीक है, 55 देखो, इन विच दिस आर्टिकल द क्वालिफिकेशन बीइंग मेड एज द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर आर मेंशन्ड। ठीक है, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आप विधानसभा के लिए लड़ना चाहते हैं, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 173। आपको पता होगा कि जो विधानसभा है उसके लिए आपको 25 साल चाहिए, और विधान परिषद है उसके लिए कितना चाहिए? 30 साल चाहिए। नेक्स्ट देखो 56 क्या बोलता है कि कौन सा इसमें सही है। द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गलत है। गवर्नर का पोस्ट प्रेसिडेंट के प्लेजर पर डिपेंड करता है, ना कि सेंटर पर। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी ब्राउट इनटू बोथ हाउस। ठीक है, ये सही है। ठीक है, सी भी आपका गलत है। ओनली द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा डू नॉट पार्टिसिपेट, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 56 का बी हो जाएगा। 57 देखो, 57 क्वेश्चन से अब देखो, बोल रहा है कि
प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल, ठीक है ना। तो अगर देखोगे तो प्रत्येक पंचायत का जो कार्यकाल होता है, फर्स्ट सिटिंग जो होता है ना, वो उससे काउंट किया जाता है 5 साल तक, ठीक है। तो इसमें आपका 57 हो गया। 58 देखो, अब बिहार के किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो 58 बोल रहा है। तो 58 में देखो अब क्या है, इसमें रीजनल काउंसिल अगर देखोगे, रीजनल काउंसिल देखोगे तो कितने रीजनल काउंसिल है अभी, 5 है, प्लस एक नॉर्थ ईस्ट का है 6, ठीक है। तो 5 में कौन कौन सा है, नॉर्थ है, सेंट्रल है, ईस्ट है, वेस्ट है और साउथ है, ठीक है। तो बिहार आता है ईस्ट सेंट्रल ईस्ट जोनल काउंसिल में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 59 देखो, जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है का गठन कब किया गया था, पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया था, ठीक है। इसका किया गया था 1971 में। 60 देखो, भारत के किस मंत्री ने विधेयक उत्तरदायित्व की व्यवस्था संविधान से किस भाग में, भारत को किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, कौन से आर्टिकल, नहीं सॉरी इसमें बोल रहा है कि जो मंत्री है उनका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपको पता होगा कि कोई भी मंत्री है उनका कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, तो स्टेटमेंट ही गलत है। तो 60 का हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, बोल रहा है कि जो कौन से आर्टिकल के थ्रू जो मंत्री परिषद होते हैं उत्तरदायी होते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 75। 62 देखो, समग्र रूप से बजट में निम्नलिखित में से किस तत्व को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो इसमें हो जाएगा सारे जितने भी गिवन स्टेटमेंट है ना, सारे को शामिल किया गया, इसका आंसर ई हो जाएगा। 63 देखो, आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जाती है। जब आपको पता हुआ कि जो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो कब डाला जाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना जब बजट हम पेश करते हैं उसके एक दिन पहले डाला जाता है, ठीक है ना। 63 का ये हो जाएगा। फिर देखो अब 64, जिला परिषद के सदस्य निर्वाचन होने के लिए उम्र सीमा का निर्धारण क्या है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 21 साल, 21 साल होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लड़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी न्यूनतम नहीं होता है, कभी भी न्यूनतम नहीं होता है, मैक्सिमम होता है। न्यूनतम कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं हुआ है, तो 65वां का हो जाएगा ई, ठीक है। मैक्सिमम कितना होता है, 65 साल। किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट के लिए कितना होता है, 62 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ठीक है। तो अगर 66 हम देखेंगे तो बोल रहा है कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल। तो ये 338 आर्टिकल के तहत इसको बनाया गया है। 67वां देखो, मुख्य सूचना आयोग जिसको चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बोला जाता है कि उम्र सीमा कितने वर्ष तक होती है। तो इसका होता है भाई 65 साल, मतलब दो में से कोई एक, 5 साल या 65 साल, ठीक है ना। 5 साल टेन्योर में रह सकता है, दोनों में से पहले कोई एक आ जाए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो चीफ इलेक्शन कमीशन का होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन का होता है, ठीक है। इनमें से कौन सी समिति भ्रष्टाचार निवारण समिति के नाम से प्रचलित है। ये बहुत ही आसान है, सबको पता होगा, ये संथानम कमेटी, ठीक है ना। हाँ, इसी के रिकमेंडेशन से ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था 1964 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, विज आई पोर्टल की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी। तो विज आई पोर्टल का शुरुआत आपको किसके द्वारा की गई थी, तो भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसको केंद्रीय सतर्कता आयोग बोला जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11,
11। मतलब क्या होता है, एक तो चेयरमैन होता है जो यूपीएससी है, एक चेयरमैन होता है प्लस इनके 10 मेंबर होते हैं। ठीक है, आई थिंक 71 तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं 72। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, 72 का क्या बोल रहा है कि चेयरमैन बोल रहा है कि अगर देखो पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है ना, उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसका एज जो होता है 6 वर्ष या 62 साल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। जो पब्लिक, जैसे हमारे में क्या है, हमारे में जो बीपीएससी का जो चेयरमैन है ना, उनका क्या होगा, या 6 वर्ष पहले हो जाए उनका, या उनका 62 साल पहले हो जाए। 73वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखो क्या है कि एक संवैधानिक निकाय है, गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है ना। देखो अब सेकेंड क्या है कि थ्री स्टेज होता है ह्यूमन राइट कमीशन का, तो ये सही है। ठीक है, इसके नेक्स्ट बोल रहा है कि इसके एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। नहीं, एक अध्यक्ष और 3 की जगह 4 होते हैं। ठीक है, मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष की राष्ट्रपति द्वारा गठित प्रधानमंत्री 7 सदस्यीय बोल रहा है, 7 नहीं, यहाँ पर 6 होता है, तो नंबर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 साल या 70 साल। ठीक है ना, इसमें से कोई एक अर्ली हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 75 देखो, इनमें से कौन से कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल नहीं है? ठीक है, देखो तो अगर हम क्वेश्चन देखें, तो अगर हम ऑप्शन देखें, तो सारे जो ऑप्शन है ना, सारे इनके काम में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 77। तो टोटल कितने हैं? 6, सी हो जाएगा। ठीक है, 6 में कौन कौन आ जाएगा आपको? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म, पारसी, और फिलहाल में है 2014 में जैन कम्युनिटी को इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, 78 देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन 1966 ईस्वी में किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है ना, लेबर श्रम मंत्रालय द्वारा किया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन कर सकता है? ठीक है, तो 79 है कि राज्यसभा हैज राइट टू क्रिएट, राज्यसभा के पास राइट है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है, तो इसका क्या हो सकता है? डी। भारत में नियोजन द्वारा आर्थिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा विश्वेश्वरैया साहब ने दिया था। 81 देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर किया गया है? ठीक है, मतलब द प्रोविजन फॉर लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना, वो कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो ये होगा 245। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग्य में मिलता है? ठीक है, तो अगर 82 का देखोगे तो किस भाग्य में मिलता है दोस्तों? पाठ भाग 11 में मिलता है। ठीक है, 83 देखो, लघु बचत जमाओ तथा भविष्य निधि के रूप में सरकार को प्राप्त होने वाला धनराशि किस निधि में जमा होती है? ये हो जाएगा आपका पब्लिक अकाउंट, जिसको सार्वजनिक खाता बोलते हैं। भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपदा लागू हो गया है, जिसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो इसका आंसर होगा 1 बार भी नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इनमें से कौन से तत्व संघीय प्रणाली के लक्षणों में सम्मिलित नहीं होते हैं? ठीक है, तो होगा कि नहीं होते हैं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे ऑप्शन तो सारे होते हैं, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है,
जब संसदीय अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोक देता है तथा किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति देता है तो संसदीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? 86, तो इसको क्या जाता है? बैठ जाना। 87, जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है उसे किसी प्रकार की जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है उसे किस प्रकार की प्रस्ताव कहा जाता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा मूल प्रस्ताव। उसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिनल प्रोपोजल। 88 देखो, इनमें से किससे भारतीय बजट का प्रेरणता मतलब क्या बोल रहा है ना बोल रहा है कि हु इज कंसिडर्ड एज अ पाइनियर, ठीक है ना, हु इज कंसिडर्ड एज अ पाइनियर ऑफ इंडियन बजट, मतलब सबसे पहले बजट का किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा जेम्स विलियम्स, इसको आप नाम याद रखिएगा। 89, इनमें से कौन से प्रधानमंत्री कभी वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत नहीं थे? तो इसमें हो जाएगा नरसिम्हा राव, बाकी सब वित्त मंत्री रह चुके हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 90 देखो, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, छत्रवासान करने तथा लोकसभा के विघटित करने का अधिकार है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 85 के तहत। 91, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो 91 का देखोगे तो लिखा हुआ है, धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकार किए जाने की स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ओवरऑल देखोगे ना तो सारे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें से सारे हैं। 92 देखो, अब किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव किया जाता है? मतलब ज्वाइंट कमीशन बोल रहा है, ज्वाइंट सेशन बोल रहा है जो पार्लियामेंट में हम लाते हैं, तो 108 के तहत। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधान जम्मू कश्मीर कब लागू किया गया था? बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत कारगिल को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो लद्दाख क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत राशि बचाए रखने के लिए कम से कम कितने मतों का प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? इसका हो जाएगा दोस्तों बहुत ही आसान है, 1/6। ठीक है, 1/6, जिसमें आपको क्या होगा? 15,000 रुपया जो आप देंगे वो आपका बच जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में रिक्त होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? ठीक है, मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा गया है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961, ठीक है, दैट the election of the president will not be invalid even if there is vacancy in the electoral college। ठीक है, 97 क्या बोलता है? जो पब्लिक अंडरटेकिंग है जिसको सार्वजनिक उपक्रम समिति बोलते हैं, उसके कितने सदस्य होते हैं? तो उसके होते हैं 15 सदस्य। ठीक है, जिसमें 10 होते हैं लोकसभा के, 5 होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखो, हु इज एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी? ठीक है ना, अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर प्रायोरिटी में कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, उसके बाद कौन होता है? स्पीकर होता है। तो इस गिवन ऑप्शंस में ये सब ऑप्शन दिया नहीं है, तो सबसे ऊपर में कौन आ जाएगा? इसमें स्पीकर आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा? स्पीकर आ जाएगा। 98 का ए। 99 देखो, इन द फ्लोइंग हुज सैलरी इज नॉट वेटेड ऑन द एक्यूमुलेटेड फंड। ठीक है, तो 99 का देखो, तो 99 का हो जाएगा। इसमें 99 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान में संचित निधि का प्रावधान, भारतीय संविधान से सुना, भारतीय संविधान में संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266 का क्लॉज 1 के द्वारा दिया गया है। संसद नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक
महान्यवादी एवं प्रधानमंत्री इत्यादि का वेतन संचित निधि पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है। आपातकाल में राष्ट्रपति अतिरिक्त सभी के वेतन के कटौती की जा सकती है, कर सकता है, तो इसका हो जाएगा ई। देखो अभी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 व्हाट इज द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम और न्यूनतम संख्या की सीमा क्या होनी चाहिए। अधिकतम होता है 500, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। न्यूनतम 60, इससे कम नहीं हो सकता है। लेकिन इस 60 वाले में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गोवा का कितना है 40 है, अरुणाचल प्रदेश उसका कितना है 40 है, मिजोरम का भी कितना है 40 है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक हो गया। और आप अपना मार्क्स कैलकुलेट करें और उसको टेलीग्राम के पोल में पार्टिसिपेट करके आप अपने मार्क्स को बताएं। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।